एवरीवन। आज की क्लास में भी हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैथ 9709 का ये टॉपिक है और इसमें हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस टॉपिक को रैप अप कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, कंपोजिट फंक्शंस और इसके साथ साथ फंक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह फंक्शंस के टॉपिक में यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आज हम पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के। अब ये पहला क्वेश्चन है, फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड एज फॉलो। एफ ऑफ एक्स भी गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है और साथ इनकी रेंज भी गिवन है, सॉरी डोमेन गिवन है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो आपके पास डोमेन है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास रेंज है। बाय द वे, इसका अगर आपने लेसन मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब स्टेट द रेंज ऑफ f। अब रेंज के लिए मैंने आपको हमेशा दो चीज़ें कहता हूँ कि आप इसमें एक मेथड तो इसका ये है कि आपको पता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 4। सो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली यहीं से बता दें, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है, और जो भी चीज़ ये है दिस विल बी द रेंज। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सो द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस 4। ग्रेटर क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डोमेन। बट ये जो तरीका है डायरेक्टली आप इस तरह बताने का, ये आप हमेशा पेपर में इसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इजी, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डोमेन बनाने के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए आप हमेशा ग्राफ का यूज़ करें। जैसे रफ वर्क में, ऑल दो द ग्राफ इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, बट रफ वर्क में आप एक ग्राफ प्लॉट करें, सो आपको यहाँ से टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा। इसको भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में। टर्निंग पॉइंट अगर इस केस में देखें तो आपके पास 2 और माइनस 4 है। सो 2 एंड माइनस 4, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। तो लेट से ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट आपके पास माइनस 4 है। तो ये ग्राफ आपके पास ये बन रहा है। अब हमें इसमें वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। ये आपने रफली ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद आपने अपनी डोमेन को देखना है। डोमेन आपके पास क्या है? x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो सिर्फ ये पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो अब आपने यहाँ पे y की वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यूज देखें तो आपको क्लियरली लगेगा दिस विल बी, y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस 4 ही होगी। सो इसलिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस 4। इस केस में तो डायरेक्टली भी आपका आंसर ठीक आ रहा है, बट मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि रेंज के लिए आप नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट द ग्राफ, never estimate the range without the graph, ओके। सो ये दोनों, जिसको जो मेथड इजी लगता है वो उसको पिक कर ले, बट आई विल रिकमेंड कि आप ग्राफ रफ सा बना लें। देखिए इसमें 2 मिनट भी नहीं लगते, इवन आपको ये लाइंस ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा। अब सेकंड पार्ट में ये है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसके लिए आपको ये पता है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आप हमेशा क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने y इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स का जो भी आंसर था उसको आपने इस फॉर्म में लिखा। आपने बेसिकली एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, सो वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर, और इसको फर्दर रीअरेंज करें, मतलब टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, एंड देन x will be equals to 2 plus minus y plus 4। तो यहाँ से हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x will be equals to 2 plus minus x plus 4। Let me change it. Okay, this will be the final answer। तो इन्वर्स फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम बड़ी ही डिटेल में डिस्कस कर चुके। बाय द वे, इसमें आपको रेंज और डोमेन फाइंड नहीं करना इन्वर्स का, अदरवाइज जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो इस क्वेश्चन में तो खैर फाइंड नहीं करना, बट इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है, लाइक इस केस में एक्स, अब इसकी डोमेन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसकी जो रेंज है वो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो होगी एफ ऑफ मीन्स एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, एंड एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी दैट विल बी 2। इसका मतलब ये है कि उसी फंक्शन की जो डोमेन होगी वो दूसरे फंक्शन की रेंज होगी, उसके इन्वर्स की रेंज होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जब आएगा दोबारा भी, हम पहले भी इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट ये इन्वर्स फंक्शन आपके सामने आ रहा था तो इस वजह से इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी था। नेक्स्ट है आपके पास, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू -5/3 सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि f ऑफ x क्या है और g ऑफ x क्या है। f ऑफ x तो आपके पास है x माइनस 2 होल स्क्वेयर -4, so we can write it over here, x minus 2 whole square -4 is equals to g of x आपके पास क्या है, ax plus 2। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, ax, let me see it, ax plus 2। तो अब a की वैल्यू हमें गिवन है -5/3, सो x minus 2 होल स्क्वेयर -4 is equals to -5/3 x plus 2। देन ये क्या होगा आपके पास, इसको अगर आप ओपन कर लें तो दिस विल बी a square plus b square minus 2ab -4 -5/3, sorry this will be plus 5/3x -2 is equals to 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर, अब ये और ये अगर आप सॉल्व करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू -7/3x, then 16 -4 16, sorry this should be 2, so ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड देन -2 ही बच गया, -2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम एलसीएम अगर लेके सॉल्व करें सो दिस विल बी 3x स्क्वेयर -7x -6 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू
3x² minus 9x plus 2x minus 6 is equal to 0। यहाँ से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं, सो दिस विल बी x माइनस 3 प्लस 2 को कॉमन लें तो x माइनस 3, सो हेयर इट विल बी x माइनस 3 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक है आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 3, और दूसरा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 2/3। अब ये दो आंसर्स आपके पास आ गए हैं। इसमें से आप, क्योंकि आपने डोमेन को देखना है, डोमेन आपके पास क्या है देख लेते हैं। डोमेन आपके पास है, एक तो ये कि कोई भी रियल नंबर हो, चलें इसमें तो सॉल्व करते हैं दोनों। एक है आपके पास x इज ग्रेटर देन 2, सो x इज ग्रेटर देन 2 को अगर आप देखें सो इसमें ये चीज़ नहीं आती, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। याद रखिएगा फाइनल आंसर को इस तरीके से फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आप इसका एक मार्क आपको मिलता है पेपर में। तो अपने आंसर को आपने आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू द डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मई जून 2021 से, और द क्वेश्चन इज दैट फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस where x is greater than and equals to 0, find and simplify an expression for this। अब ये आपके पास कंपोजिट फंक्शंस हैं, और हमने आप पहले भी ये डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि f of x, ये इसका मतलब होता है। और अब हम इसको देखते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे f of x इज इक्वल टू, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि f of x की वैल्यू ये पुट कर दें 2x² प्लस 3। अब हमने f of x ये गिवन है, जैसे अगर आपको प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर f of x ये है और अगर आपसे मैं कहूँ f of 2 फाइंड करें, तो आप क्या करते थे, x की जगह पे इसको रिप्लेस करते थे और देन सॉल्व कर देते थे। यही काम हमने यहाँ करना है। f of x अगर ये है तो x की जगह पे अब आपने इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या होगा 2, सो x 2x² प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस 3। नाउ ये कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो इसलिए इसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल काफ़ी है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आप अगर इसको फॉर्मूला को ओपन करें, a² प्लस b² प्लस 2a प्लस 2ab, okay, now this will be 2 into 4x² plus 9 plus 12x² plus 3। So finally this will be 8x² plus 18 plus 24x² plus 3। So 8x² plus 24, this is x4, 8x4 plus 24x² plus 21। So this will be the final answer of f of x। So this will be the final answer। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है
सॉल्व द इक्वेशन दिस। तो अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और हमें थोड़ी देर पहले ये फाइंड किया कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है 8x4 प्लस 24x² प्लस 21। सो 8x4 प्लस 24x² प्लस 21 इज इक्वल्स टू 34x² प्लस 19। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। प्लस 24x² माइनस 34x² प्लस 19, sorry, this will be minus, this will be plus 21 minus 19 is equals to 0। तो सिंप्लीफाई करें, सो 8x4 माइनस 10x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा सा और अरेंज करें, सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, सो आपकी दिस इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी कैन मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह? हम करते हैं लेट x4 इज इक्वल्स टू, लेट x² इज इक्वल्स टू a। तो x4 क्या होगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a²। इसको रिप्लेस करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब इसको सिंपली, अब नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम मिड टर्म ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं इस पे। तो दिस विल बी 4a² प्लस 4a, sorry, this will be minus 4a and minus a। अब 4a को हम कॉमन ले सकते हैं, सो a माइनस 1, माइनस 1 को कॉमन लें तो a माइनस 1। सो अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, a माइनस 1 और 4a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। So a will be equals to 1 and 4a minus 1 is equal to 0, which means a will be equals to 1 by 4। ये दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। a हमने क्या लेट किया था, a हमने लेट किया था x लेट किया था, सॉरी x² लेट किया था a। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे कि x² इज इक्वल्स टू 1 और x² इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बिकॉज आपने स्क्वायर रूट लिया है, x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय 2। सो ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं फिलहाल यहाँ तक। ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, एक आपके पास ये आ रही है, दूसरी आपके पास ये आ रही है। ये मतलब मीन्स ये चार वैल्यूज आपके पास हैं बेसिकली। अब यहाँ से आगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कि आपने अपने आंसर को फाइनलाइज करने से पहले आपने अपनी रेंज को देखना है। रेंज आपके पास इस केस में क्या है, आपके पास है कि एज x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। सो इस रेंज को आपने माइंड में रखना है। सो अब हम इसको देखें, तो अब आपके पास x का आंसर एक होगा +1 और दूसरा x का आंसर होगा 1/2, बिकॉज आपकी नेगेटिव वैल्यूज को आपने इग्नोर करना है। सो ये दोनों जो हैं ये आपके फाइनल आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2021 से ही है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने वही कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट अगेन ये है कि आपने ये फाइंड करना है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये आपने फाइंड करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू 3। तो अब आप इसको लिखें तो ये आपके पास क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 1/2x प्लस 1। तो अब आप अगर ये फाइंड करना हो तो आपने सिंपली x की जगह पे ये लिखना है। सो आप क्या लिखेंगे, 1/2x प्लस 1 होल स्क्वेयर, बिकॉज ये एक्स स्क्वेयर था, -1 इज इक्वल्स टू 3। फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या हो गया, 2x प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। अब आप यहाँ से दो तरीके हैं, इसको या तो दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें एंड देन फार्मूला अप्लाई करें, बट ये डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो दिस विल बी 1/2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू +-2। अच्छा, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, जब भी आपने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो आपने प्लस माइनस दोनों साइंस को यूज़ करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सोल्यूशन आपके पास आ रहा है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू +2, एंड देन या आप लेंगे 1/2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस 1, यहाँ से 1 विल बी इक्वल्स टू -4x माइनस 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 4x इज इक्वल्स टू -1, और x विल बी इक्वल्स टू -1/4। यहाँ से क्या होगा आपके पास, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -4x, और 3 इज इक्वल्स टू -4x। सो x विल बी इक्वल्स टू -3/4। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, बट अगेन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। इसके लिए आपने रेंज को देखना है। रेंज आपको ये गिवन है, रेंज देख लेते हैं क्या है। रेंज आपको ये गिवन है कि x इज लेस देन 0, और दूसरी है आपके पास x इज लेस देन -1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस रेंज को फॉलो करना है। एक तो इनर फंक्शन की वजह से, इनर फंक्शन की आपने डोमेन को देखना होता है। तो इसको अगर हम देखें, और वैसे भी अगर आप दोनों को कंसिडर भी करें, फिर भी थोड़ा सा हम इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। ये आपके पास एक नंबर लाइन है सिंपल। तो -1/2 आपके दो आंसर्स हैं, -1/2, एक है आपके पास -1/4, तो वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और दूसरा है आपके पास x इज -1/2। 1/2 ये तो आपको रेंज गिवन है। तो आपकी जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन -1/2। x इज लेस देन -1/2। तो इस दोनों में देखें लेस देन कौन सी आती है, ये तो आती नहीं है, ठीक है, सॉरी ये तो आती नहीं है, एंड दिस वन विल बी द फाइनल आंसर। सो यू विल से दैट x विल बी इक्वल्स टू -3/4। दिस विल बी द फाइनल आंसर, बिकॉज आपकी जो इनर फंक्शन था g ऑफ x, उसकी डोमेन आपके पास, ये आपके पास g ऑफ x की डोमेन है। अच्छा, जब मैं इनर फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो इनर फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी डोमेन आपके पास ये है, और इसकी बेस पे आपने अब फाइनल आंसर, अपने आंसर को फाइनल किया। नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन f g
इनवर्स ऑफ एक्स। सो पहले तो आपने एफ जी का आंसर निकालना है। एफ जी का मतलब क्या है? एफ जी का मतलब है एफ जी ऑफ एक्स। इसका फर्दर मतलब क्या है? एफ जी ऑफ एक्स। ये कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था? एफ ऑफ एक्स आपके पास था एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या था? 1/2x प्लस वन। सो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 1/2x प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस वन। अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप एफ जी, इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है और इसका आंसर आपको पता है, ये है 1/2x प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस वन। पहले आप इसको रिप्लेस करेंगे y से, सो दिस विल बी 2x प्लस वन माइनस वन। अब आप इसको अगर रीअरेंज करें तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा y प्लस वन इज इक्वल्स टू 1/2x plus 1 whole square. Take square root on both sides, so this will be plus minus y plus 1 is equals to 1/2x plus 1. Then आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so 2x plus 1 is equals to 1 by simply plus minus y plus 1, और रीअरेंज करेगा so 2x is equals to minus 1 plus minus 1 by y plus 1, और फिर क्रॉस इसको आप टू, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, so x will be equals to minus 1/2 plus minus 1/2 into y plus 1, और यही आपका एफ जी इनवर्स होगा -1/2 प्लस माइनस 1/2 y plus 1। तो ये आपके पास दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फरवरी मार्च 2021 का, और इसके इस क्वेश्चन नंबर है ये 7। सो फरवरी मार्च 2021 क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका अगर आप फर्स्ट को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स भी गिवन है आपको, जी ऑफ एक्स भी गिवन है आपको। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड फाइंड द रेंज अगेन। सो इसको आप सिंपली मिड टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हैं। सो आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 ये है आपके पास। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3।
सो ये आपके पास फॉर्मूला है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अब इस केस में भी आप देखें तो ये इस फॉर्म में आप ले आए हैं, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इसमें ये है कि स्टेट द रेंज ऑफ f। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आप रेंज को डायरेक्टली बता सकते हैं कि दिस विल बी द रेंज ऑफ f, so this will be range of f will be greater than or equals to positive 2। greater than and equals to क्यों है, ये इनइक्वालिटी अगेन हमने इसकी अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि f ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 ये किस तरह आ रहा है, ये किस तरह डिसाइड कर रहे हैं आप। तो इसीलिए मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आपके पास जब कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म आ गई तो इसको आपने रेंज कभी भी एस्टिमेट नहीं करनी। नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट द स्केचिंग द ग्राफ। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, बल्कि जिस क्वेश्चन में भी आपने रेंज फाइंड करनी। अब आपके पास ये है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि टर्निंग पॉइंट आपके पास -1 और +2 है इस फंक्शन का, और आपका कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉइंट आपके पास है -1 और +2। तो अब रेंज क्या है, लेस देन -1। सो लेस देन -1 का मतलब ये है कि आपका जो रिक्वायर्ड कर्व है वो आपके पास ये पोर्शन है, बिकॉज लेस देन -x की वैल्यूज लेस देन -1 में आपके y का आंसर हमेशा यही आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड कर्व है, और इसमें अगर आप x की वैल्यूज देखेंगे, y की वैल्यूज देखेंगे, वो हमेशा ग्रेटर देन 2 ही आएगा। सो इसीलिए हम इस बेस पे कहते हैं कि रेंज ऑफ f विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2 इसलिए बिकॉज यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। बट इसकी देखें यहाँ से आपके पास कभी भी जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे रेंज के लिए तो आपके आंसर हमेशा ठीक ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि f ऑफ x किसके इक्वल आया था थोड़ी देर पहले, वो था x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। सो अब x को सब्जेक्ट बनाना है, सो दिस विल बी x प्लस 1 होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y minus 2, and further this will be x will be equals to -1 plus minus y minus 2। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि f inverse of x will be equals to -1 plus minus x minus 2। So you can say that this will be the final answer। यहाँ पे एक और चीज़ आप थोड़ा सा अपने इग्नोर कर दिया। लेट मी रिमूव दिस स्टेटमेंट। ओके, इसमें एक चीज़ हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, वो साइन से। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो हमने डिसाइड किस तरह करना है। हमने डिसाइड ये करना है, पहले तो हमने ये फाइंड करनी है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज क्या है। इसके लिए हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या थी, एक्स इज लेस देन -1। ओके, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की डोमेन लिखता हूँ,
यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज दोनों लिखते हैं। तो डोमेन इसकी क्या है, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1, और रेंज इसकी क्या थी, वो थी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू +2। इसका मतलब एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1। बिकॉज हमें ये पता है कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है वो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन होगी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी या नेगेटिव। तो डोमेन और रेंज हमें पता है, डोमेन आपने ग्रेटर देन 2 ही पुट करनी है और ग्रेटर देन 2 पुट करनी है, तो रेंज आपके पास लेस देन -1 आनी चाहिए। तो रेंज की बेस पे देखें कि रेंज आपके पास लेस देन नेगेटिव कब होगी, लेस देन नेगेटिव कब होगा आपके पास, जब आपके पास, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, -1, जब आप माइनस करेंगे इस स्टेटमेंट को या इस एक्सप्रेशन को, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप खुद सोचें, आप यहाँ 5 पुट करें तो ये तो पॉजिटिव में चला जाएगा अगर आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप माइनस कर रहे हैं फिर ये लेस देन -1 ही रहेगा। इस वजह से हमने इसका जो साइन है वो हमने डिसाइड किया एज पर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट है आपके पास इसका जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 13, ये हमने फाइंड करना है। अगेन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 13। अब हमें ये पता है एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स था। तो अब जी ऑफ एक्स आपके पास क्या था, जी ऑफ एक्स आपके पास था 2x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 का मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। सो 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो ये 9 हो गया। ओके 2x प्लस 1 था यहाँ पे, सो प्लस 5 अगर हम करेंगे सो दिस विल बी 13 प्लस 5, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8। और अब डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड करें, so this will be x plus 1 whole square is equals to 4। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम यहीं से डायरेक्टली दो वैल्यूज निकाल सकते हैं x की। एक आपके पास होगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू +4 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। बट अगेन ये बात याद रखें कि दिस विल नॉट बी द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए आपने अगेन ये देखना है कि आपके पास डोमेन, आपके पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स की आपके पास एफ ऑफ एक्स की आपके पास डोमेन क्या है, लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। सो लेस देन ज़ीरो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ इस फंक्शन को।
अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, एक्स इज लेस देन एंड लेस देन -1। इस क्वेश्चन में आपके पास जो डोमेन थी वो ये थी, और क्वेश्चन में अगर आप इनर फंक्शन देखें जी एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी डोमेन देखनी है। तो इसकी डोमेन में कौन सी वैल्यू आती है, लेस देन -1, तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू नहीं आती। सो इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर होगा, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, सो इसका 1 मार्क होता है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास सिर्फ ये होगा, सिर्फ इसको आप, बिकॉज ये आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग ही है जो आपको डोमेन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2020 का, पेपर 1-2 है ये, और क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब इसमें हमने एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ पे अब सबसे पहले तो हम इसको ये करेंगे, बिकॉज वी नीड 2 हेयर। सो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2 को कॉमन लें। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 11/2, बिकॉज अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। फर्दर अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। सो दिस विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। सो यू नीड positive 3 square over here, so 11/2 this. Now ये कंप्लीट आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। सो दिस विल बी x प्लस 3 होल स्क्वेयर एंड देन प्लस 11/2 माइनस 9। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी x प्लस 3 होल स्क्वेयर। नाउ यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 एलसीएम लिया आपने, 11 माइनस 18। ओके, नाउ दिस विल बी x प्लस 3 होल स्क्वेयर एंड देन दिस विल बी माइनस 7/2। अब जब आप 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि इस 2 को फिर एंड में वो मल्टीप्लाई नहीं करते या सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे ये देखें अगर आप इस फॉर्म में लेके आना है तो ये जो 2 है ये सिर्फ x प्लस a के साथ, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल, दिस विल बी द फाइनल आंसर, this will be the final answer। बट यहाँ पे ये अच्छा, इसमें आपने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लेके आना था, आपने ए और बी की आंसर्स यहाँ नहीं लिखे। तो ए आपके पास अगर हम कंपेयर करके देखें तो ए विल बी इक्वल्स टू 3 एंड बी विल बी इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, जिसको अभी हम सॉल्व कर रहे थे, एंड द डोमेन इज x पावर -4। डोमेन इज x पावर -4। सो अब हमने डोमेन को हम इनवर्स में यूज करेंगे, बट राइट नाउ वी कैन राइट इट एज के फंक्शन f ऑफ x आपके पास क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर -7, ये आपके पास f ऑफ x है। नाउ सो y विल बी इक्वल्स टू, अब इनवर्स के लिए हम क्या करते थे कि हम x को, सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हम इसको रिप्लेस करते थे, देन अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ f इनवर्स, नंबर 1 ये है।
तो अब आप इसको हम सॉल्व फर्दर करें, सो दिस विल बी y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर, एंड दिस विल बी y plus 7 divided by 2 is equals to x plus 3 whole square. Take square root on both sides. So ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, this will be plus minus y plus 7 divided by 2 is equals to x plus 3. और इसको अगर आप रीअरेंज करें सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2. सो ये अब आपके पास f इनवर्स ऑफ x का ये आंसर है फाइनल -3. अब यहाँ पे एक पॉइंट है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. अब यहाँ से हमने ये देखना है कि आपके पास पॉजिटिव में होगा आंसर या नेगेटिव में होगा आंसर. सो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड करने के लिए हम अगेन डोमेन चेक करेंगे. तो डोमेन आपके पास क्या है देखते हैं ज़रा. यह आपके पास लेस देन -4. लेस देन -4 का मतलब ये है कि जब आप इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऐड करेंगे पॉजिटिव में करेंगे, तो लेट्स से अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये लेस देन -4 तो नहीं होगा. तो इसका मतलब ये है कि हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ये होगा. तो इसीलिए आपका जो f इनवर्स ऑफ x का आंसर होगा दिस विल बी -3 minus this expression x plus 7 divided by 2. So this will be the final answer. अब हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया है. सेकंड पार्ट इसमें ये है, सेकंड पार्ट इसमें इसी का सब पार्ट ये है कि स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x. अब हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि जो f ऑफ x की डोमेन है वो f इनवर्स ऑफ x की रेंज है. जो f ऑफ x की रेंज है वो f इनवर्स ऑफ x की डोमेन है. तो ये अब हम इसको देखते हैं. इसका मतलब ये है कि हमें f ऑफ x की सबसे पहले डोमेन फाइंड करनी है. तो डोमेन फाइंड करने के लिए रेंज फाइंड करनी है. तो रेंज फाइंड करने के लिए सिंपली पहले प्लॉट करते हैं. तो ये आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, -3 एंड -7. -3 और -7 आपके पास, बिकॉज आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो ये इस तरह से होती है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस k. तो यहाँ से अब आपके पास k की वैल्यू -4 है और h की वैल्यू आपके पास -3. ये डोमेन और ये कॉन्सेप्ट हम क्वाड्रेटिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो -3 एंड -7 ये आ गया. ओके, सो दिस विल बी लेट्स से -3 एंड -7. ओके, अब हमने ये देखना है कि x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -4. सो लेस देन एंड इक्वल्स टू -4 का मतलब ये है कि आपके पास -4 समवेयर यहाँ पे होगा और आपका ये आपके पास रिक्वायर्ड कर्व है या रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें -4 पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है y की. उसका बड़ा ही सिंपल वे ये होता है कि आप इस एक्सप्रेशन के अंदर -4 पे पुट कर दें. सो ये आपके पास एक्सप्रेशन आपके पास थी 2 इंटू एक्स प्लस 3 -7. तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वेयर -7. सो एट x इज इक्वल्स टू -4 y की वैल्यू क्या होगी, -4 प्लस 3 होल स्क्वेयर -7. y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 होल स्क्वेयर -7.
which means that y will be equals to 2 into 1 minus 7 और this will be equals to minus 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास y की क्या आ रही है, -5। तो अब हम ये देखें इससे ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं सारी रिक्वायर्ड, तो हम ये कहेंगे कि डोमेन will be x will be greater than and equals to -5। ये हम फाइंड करें डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, बिकॉज हमें ये पता है कि ये आपके पास क्या थी, रेंज ऑफ f ऑफ x। तो जो रेंज है वो डोमेन होगी f इनवर्स ऑफ x की। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस g of x इज दिस, फॉर द केस वेयर k इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि f g of x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, f g of x। तो अब आप इसको ज़रा पुट करें, तो आपके पास इसमें आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, जो आपके पास मेन फंक्शन था वो था 2। जब हमने इसको f of x को देखें तो f of x आपके पास क्या था, बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, g of x आपके पास 2x माइनस 3 है। तो ये किसके इक्वल होगा, क्यों जब आपके पास f of x आपके पास था 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 7। अगर f ऑफ x ये था तो f ऑफ दिस क्या होगा, तो वो होगा आपके पास 2 इंटू एक्स की जगह पुट कर दें सिंपली 2x माइनस 3, ये प्लस 3 एज इट इज आ गया -7। नाउ दिस विल बी 2 इंटू 2x होल स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो गए -7। सो अब यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, बिकॉज जब आप जल्दी करते हैं तो इसमें आपके पास मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ f g ऑफ x। अब हमें इस क्वेश्चन में ही कहा था कि ये f g ऑफ x किसके इक्वल है, 193 के। तो इसको हम पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 193। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सो आपके पास क्या आ रहा है, 8x square is equals to 193 plus 7. So 8x square is equals to 200. So x square will be equals to 200 divided by 8. So this will be equals to 2 and then 5, 25. So x will be equals to plus minus 5. बट द थिंग इज कि x आपके पास क्या था, x आपके पास इनपुट वैल्यूज हैं, x इज लेस देन k। सो इट मीन्स कि आप फॉर k इज इक्वल्स टू माइनस, फॉर k लेस देन एंड इक्वल्स टू -1, x विल बी इक्वल्स टू -5। तो हम -5 वाले आंसर को फाइनल आंसर कंसिडर करेंगे। this will be the final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k पॉसिबल फॉर द कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g टू बी डिफाइंड। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि g ऑफ x की आपके पास डोमेन क्या गिवन थी,
वो थी आपके पास x लेस देन k, और f ऑफ x की डोमेन आपके पास क्या थी, x लेस देन एंड इक्वल्स टू -4। तो अब हमें ये पता है कि f g ऑफ x का मतलब क्या था। इसका मतलब था f g ऑफ x। सो अब हमने g ऑफ x आपका इनर फंक्शन है, और g ऑफ x के लिए g ऑफ x की आपके पास ये क्या थी, डोमेन क्या थी, -4। सो दिस मीन्स 2x माइनस 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -4, और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -1, सो x विल बी लेस देन एंड इक्वल्स टू -1/2। so it means that k will be equals to -1/2। so this will be the final answer। इसमें जो चीज़, अब k और x को आप मिक्सअप, k को हमने x से किस तरह रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि आपको ये इस क्वेश्चन में गिवन था कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू k। इसका मतलब ये है कि k बेसिकली आपके पास x की ही वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको आप इंटरचेंज इस वजह से हमने रिप्लेस कर दिया कि ये आपके पास सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मई जून 2020 का, और इसमें भी आप, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपके पास। अब इसमें f of x is this, g of x is this, where a, b are constant। अब g is equals to 10 and find the values of a and b। ओके, अब इसमें कंपोजिट फंक्शंस भी इन्वॉल्व है और इन्वर्स भी इन्वॉल्व है, और इसके मार्क्स हैं आपके पास 4। ओके, अब g ऑफ 2, सो इसका मतलब क्या है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। सो इसका मतलब है 3x प्लस b इज इक्वल्स टू 10, और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3x प्लस b इज इक्वल्स टू 10। नाउ दिस विल बी 9x प्लस 3b प्लस b minus 10 is equals to 0। so 9x plus 4b minus 10 is equals to 0। ये तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं सेकंड पे, f इनवर्स ऑफ 2। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका f ऑफ x का इनवर्स फाइंड करना है आपने। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि y is equals to 1/2x minus a, which means y plus a is equals to 1/2x, which means 2y plus 2a is equals to x, which means f inverse of x is equals to 2x plus 2a। अब हमें ये कहा है कि f inverse of 2 is equals to 14। सो f inverse of x अगर ये है तो f inverse of 2 क्या होगा, सो सिंपली आपने रिप्लेस कर दिया। सो f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2a। नाउ f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 14, सो 14 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2a। ओके, तो ये यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। सो 2a इज इक्वल्स टू 10 एंड a विल बी इक्वल्स टू 5। सो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से 5 आ गई। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास फर्स्ट केस में 2 है, इसको आपने 10 के इक्वल रखा था। तो इट मीन्स कि आप 9 की जगह आप x की जगह आप 2 पुट कर देंगे। सो 4b इज इक्वल्स टू 10। सो 18 प्लस
4b इज इक्वल्स टू 10, इसको अगर उस साइड लेके जाएं तो 4b इज इक्वल्स टू -8 एंड b विल बी इक्वल्स टू -2. So a will be equals to 5 and b will be equals to -2. So this will be the final answer. Using these values of a, b, find expression g f of x in the form cx plus d where c and d are constant. अब इस क्वेश्चन में f of x आपके पास क्या था, 1/2x माइनस a था, और g of x आपके पास क्या था, वो था आपके पास 3x प्लस b. अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन ये है कि a आपके पास 5 है. इट मीन्स f of x इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 5 और g of x आपके पास है 3x -2 हो जाएगा बिकॉज b की वैल्यू -2 है. ओके, नाउ अब आपने ये देखें, सबसे पहले तो ये फाइंड करना है आपने, a और b की वैल्यूज हमने पुट कर दी. सो g f ऑफ x हमने फाइंड करना है और g f ऑफ x को अगर हम रिप्लेस करें तो 1/2x माइनस 5 ये हमने फाइंड करना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, 3x की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे एंड -2. सो दिस विल बी 3/2x माइनस 15 -2. सो दिस विल बिकम 3/2x माइनस 17. तो ये आपके पास g f ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये आ गई. तो ये आपके पास फाइनल आंसर है. अब इस क्वेश्चन में आपको फर्दर क्या कहा है, फर्दर आपको ये कहा है कि इस फॉर्म में लेके आए वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट. तो अब c आपके पास, c की वैल्यू देखें तो x के साथ जो कांस्टेंट है c वो 3/2 है. तो c विल बी इक्वल्स टू 3/2 एंड d विल बी इक्वल्स टू -17. ये अब आप यहाँ से अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर इसमें क्या आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे और एक क्वेश्चन ये ट्रांसफॉर्मेशन का सॉल्व करेंगे. ये भी मई जून 2020 का है, पेपर 1-2 है, वेरिएंट 2 है ये, और क्वेश्चन नंबर 9 है. f of x is given to you and g of x is also given to you. Okay, state the ranges of f and g. अब रेंजेस आपने फाइंड करनी है. तो अब f of x के लिए अगर आप देखें तो आपके पास रेंज क्या होगी, रेंज आपके पास क्या होगी इसको हम देख लेते हैं. पहले आप x की वैल्यू 0 पुट करें एंड देन x की वैल्यू आप पाई पुट करें. सो f ऑफ x के लिए बल्कि एक सिंपल इसमें हम ये करते हैं, पहले हम इन फंक्शंस को सिंपली प्लॉट कर लेते हैं. बिकॉज रेंज के बारे में हमेशा मैं ये बात कहता रहा हूँ कि आपने रेंज को डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करना, नहीं एस्टिमेट करना, पहले आपने इसको ग्राफ प्लॉट करना है. तो और नेक्स्ट पार्ट में हमने वैसे भी ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम f ऑफ x का ग्राफ देख लेते हैं. ये f ऑफ x का ग्राफ आपको गिवन है. ओके, और ये आपके पास f ऑफ x का ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड इसमें यह है कि आपने स्केच द डायग्राम g ऑफ x का आपने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करना है. तो हम पहले g ऑफ x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो फंक्शन g ऑफ x आपके पास क्या है, g ऑफ f आपके पास है -2 f ऑफ x, -2 f ऑफ x.
तो हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम जी ऑफ एक्स का ग्राफ पुट कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें -2 का मतलब ये है, ये वैल्यू आपके पास 2 है, तो -2 का मतलब ये है कि दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम -4, देन आपके पास ये पॉइंट आपके पास है π/4, ये रेडियन में है, और ये पॉइंट लेट से थोड़ा सा -4 को नीचे कर लेते हैं। ओके, ये पॉइंट है आपके पास -4, एंड देन π/4 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, दैट विल, इसको पुट करके देख लेते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 - 3 sin 2x, 2 - 3 sin 2x, ये है आपके पास। तो इसको अगर हम पुट करें तो -4 + 6 sin 2x, ये आपके पास जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। इसमें आप देखें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y -4 आ रहा है, x की वैल्यू आप π/4 पुट करें कैलकुलेटर पे, तो y आपके पास +2 आएगा, दिस विल बी +2, एंड देन x की वैल्यू आप π/2 पुट करें, π/2 पुट करें, तो y विल बी इक्वल्स टू अगेन -4। सो ये कर्व आपके पास कुछ इसकी शेप इस तरह से आएगी, एंड देन नेक्स्ट आप 3π/4 पुट करें, ये बिल्कुल इजी है, 0, 45, दिस विल बी 90, दिस विल बी 135, एंड दिस विल बी 180। 45 के डिफरेंस से हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो आप 3π/4 इस फंक्शन में पुट करें, सो आपके पास ये वैल्यू आएगी -10, और आपके पास देन पाई पुट करें इसमें, साइन पाई आपके पास 0 होता है, सो दिस विल बी -4। अब ये जो फंक्शन है आपके पास, जैसे नॉर्मल आप वैल्यूज को प्लॉट कर रही, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है आपके पास। ओके, ये तो हमने स्केच कर दिया। अब डोमेन और रेंज देखते हैं। अब डोमेन आपके पास क्या होती है, ये वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। सो इस वैल्यू को अगर आप देखें तो आप एफ ऑफ एक्स आपके पास था 2 - 3 sin 2x, तो अब आप इसमें x की वैल्यू आप π/4 पुट करके देखेंगे क्या आता है। सो π/4 जब आप पुट करेंगे, सो इट मीन्स, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज आपके पास ये 1 के इक्वल होगा। सो लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू +1, सो दिस विल बी, बिकॉज ये π/2 हो जाएगा और 1 के इक्वल होता है, तो अब -3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1, सो -1 आ गई। ग्रेटर वैल्यू के लिए आप x की वैल्यू पुट करें 3π/4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 3 sin 2 इंटू 3π/4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू +5, बिकॉज ये -1 था तो जिसकी वजह से +5 हो गया। आप वैल्यूज पुट करके भी देखेंगे, सो ये वैल्यू आपके पास +5 आ गई। सो इट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स की रेंज आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की आपके पास रेंज विल होगी, इसको अगर हम ज़्यादा बेहतर ये है कि क्योंकि -1 से लेके +5 तक। अब हम जी ऑफ एक्स के देखते हैं। जी ऑफ एक्स का ऑलरेडी हम वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, तो ये देखें एक आपके पास -10 आ रही है और सेकंड आपके पास +2 आ रही है, 2 एंड -10। सो जी ऑफ एक्स की रेंज आपके पास क्या होगी, -10 से लेके दिस विल बी इक्वल्स टू +2। सो दीज टू विल बी द फाइनल आंसर।
अब हम इसको स्केच भी कर चुके हैं। स्केच करने के बाद ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट h of x is equals to this, describe fully a sequence of transformation। ये अब हमने डिस्क्राइब करना है। Sequence of transformation that maps the curve this on to this। तो f of x तो बड़ा क्लियर है। f of x आपके पास था 2 minus 3 sin 2x। सो f of x आपके पास, बिकॉज ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी द रिफ्लेक्ट। सबसे पहले क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन, और ये देखें आप तो ये x प्लस पाई हो रहा है, सो रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन हो गए। देन आप इसमें ही देखें तो आपके पास स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2 मीन्स कि ये 2 आपके पास देखें तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2 इन y डायरेक्शन। बाय द वे ये हम बड़ा ही अच्छा इसका हमने डिस्कस किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वो लेसन उसका भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट आप देखें तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन टू द लेफ्ट, बिकॉज इसको भी हमने बड़ी डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइड पे, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव साइड पे, बाय लेफ्ट बाय पाई यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे इस वक्त कांस्टेंट जो है वो पाई है। दूसरी बात ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इट मीन्स दैट it is in the y direction, it will move to, if it is in the bracket it means it is in the x direction। अगर ये outside इस bracket से बाहर होता, लाइक अगर ये g of x प्लस पाई होता तो फिर ये y डायरेक्शन में होता, y डायरेक्शन अपसाइड या डाउनवर्ड, बट ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ये इट विल मूव इन x डायरेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने डिस्कस किया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी को इसमें कोई इशू आ रहा है तो वो उस लिंक पे जाके, बल्कि ऊपर ये सामने भी आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी लिंक को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मई जून 2020 का ही क्वेश्चन है, और f of x इज़ गिवन, g of x इज़ गिवन, डोमेन भी आपको गिवन है। फर्स्ट तो बड़ा सिंपल सा है, f of x को आपने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, तो आप एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3, सो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 3, सो x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस, सॉरी दिस विल बी माइनस 1। बट यहाँ पे जब आप इस फॉर्म में कहा है तो b के साथ आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस माइनस 1, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट ये है, it is given that f is 1 function, state the smallest value of f। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको हमने फाइंड किया था कि आपके पास फंक्शन है x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 1। लेट मी राइट ओवर हियर, x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 1।
अगर इस फंक्शन को प्लॉट करना हो, आपको याद हो x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के, और h और k आपके पास क्या थे, टर्निंग पॉइंट थे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -1। तो आपका जो कर्व है, जो पैराबोला है, वो आपके पास इस फॉर्म का बनेगा, और टर्निंग पॉइंट आपके पास 2 and -1। अब क्वेश्चन ये है, स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने पहले तो ये देखना है कि c आपके पास है क्या। c आपके पास x की वैल्यूज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस कर्व में, तो ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है, और मिनिमम पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 2। सो इट मीन्स दैट एट c इज इक्वल्स टू 2 विल बी द फाइनल आंसर, बिकॉज ये आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ x है। और 1 1 फंक्शन यही था कि अगर आप देखें इस साइड पे मूव करें तो c की वैल्यू देखें अपवर्ड जा रही है, ग्रेटर हो रही है। इस साइड पे मूव करेंगे फिर भी c की वैल्यू, तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज नाउ गिवन दैट c इज इक्वल्स टू 5, फाइंड एन एक्सप्रेशन f इनवर्स ऑफ x एंड देन स्टेट द डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास जो f ऑफ x था वो क्या था, इसको ज़रा देखते हैं। f ऑफ x आपके पास था x² - 4x + 3, f ऑफ x आपके पास था x² - 4x + 3, और इसको हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में की। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में किया तो x - 2 होल स्क्वायर -1। लेट मी राइट ओवर हियर। तो f ऑफ x आपके पास क्या है, x - 2 होल स्क्वायर -1। तो सबसे पहले तो हमें इसका सिंपली इनवर्स फाइंड करना है। तो y इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर -1, और y +1 is equals to x - 2 whole square. Take square root on both sides, so this will be plus minus y plus 1 is equals to x - 2. So x will be equals to 2 y plus 1. So ये तो चलें आपने, बल्कि इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहिए मुझे, f इनवर्स ऑफ x 2 ± x plus 1। तो अभी हमने इसका डिसाइड करना है कि पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। तो उसके लिए एक चीज़ हमने ये देखनी है सबसे पहले कि आपके पास f ऑफ x की डोमेन क्या है। f ऑफ x की अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन हमें ऊपर गिवन थी। डोमेन f ऑफ x की क्या थी, डोमेन आपके पास थी, ये आपके पास डोमेन थी, और इस केस में c की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो है 5। सो डोमेन आपके पास x इज ग्रेटर देन 5। डोमेन आपके पास थी x इज ग्रेटर देन 5, और रेंज क्या बनेगी आपके पास। अब रेंज आपके पास क्या थी, रेंज को देखने के लिए हमने हमेशा कर्व को देखते हैं। तो ये आपके पास कर्व था, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि हमें, लेट मी ओके वेट, ये f ऑफ x का कर्व था। अगर हमने डोमेन को चेक करना है तो डोमेन के लिए हमें x की वैल्यू, ये बेसिकली इस तरह से है कि x आपके पास पॉजिटिव है 2 था, और y आपके पास -2। तो हमने 5 के लिए हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू फाइंड पे
y की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास था या y आपके पास था x माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस वन, तो x इज इक्वल्स टू 5 पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस वन, तो y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर माइनस वन, सो y विल बी इक्वल्स टू 8। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास 5 के लिए क्या आ रही है, 5 के लिए आपके पास 8 आ रही है y की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि एफ ओ जो रेंज है आपके पास वो होगी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 8। अब हमने इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना था, हमने ये करना था कि स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो डोमेन आपके पास क्या होगी, यही होगी। सो डोमेन एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हमने डोमेन फाइंड करनी है। सो डोमेन ऑफ f inverse of x will be x greater than 8. This will be the final answer. अगर हमसे रेंज पूछते तो रेंज के लिए हम लिखते हैं कि f inverse of x is greater than 5, बिकॉज जो f of x की डोमेन होती है वो इसकी रेंज होती है, और जो इस f of x की डोमेन रेंज है वो इस f inverse of x की डोमेन। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। अब हम इसमें इसमें एक चीज़ और थी, अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि आपके पास यहाँ से इसका आंसर पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे या नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो हमें अब इसकी रेंज का पता चल गया कि दिस शुड बी ग्रेटर देन, डोमेन आपके पास ग्रेटर देन 8 है, तो ग्रेटर देन 8 के लिए रेंज आपके पास ग्रेटर देन 5 है, तो वो तब ही आ सकता है जब हम इस एक्सप्रेशन को ऐड करें। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर होगा वो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। सो पॉजिटिव वाला आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। इसके लिए हमने डोमेन और रेंज दोनों को देखा है। नेक्स्ट आपके पास इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंपोजिट फंक्शंस का है। अब कंपोजिट फंक्शंस अगेन, जी एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है जी एफ ऑफ एक्स। और हमें अब पहले तो हमें ये फंक्शंस लिख लूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जी ऑफ एक्स क्या था और एफ ऑफ एक्स क्या था। तो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास जी ऑफ एक्स आपके पास था 1 बाय एक्स प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स आपके पास था, जिसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, वो था आपके पास एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपने x की जगह पे ये फंक्शन, बल्कि पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं। सो एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस 1 है, ये फाइंड करना है। तो अब हम इसको लिखेंगे, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, नाउ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय, अब x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ x माइनस टू होल स्क्वेयर माइनस 1, और फिर ये आगे हमें ये नज़र आ रहा है प्लस 1। ओके, नाउ जी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाय x माइनस टू होल स्क्वेयर। So this will be the final answer for the first part, जब हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी for gf of x. Now state the range of gf. By the way, इसका मतलब भी सेम ही है, gf of x, ये दोनों एक ही बात है। तो अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है
तो रेंज फाइंड करने के लिए, बल्कि ये पॉइंट मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि फॉर रेंज ऑफ composite functions, first determine the domain of the composite functions. तो डोमेन पहले हमने फाइंड करनी है, इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब डोमेन के लिए हम क्या करेंगे कि डोमेन के लिए हम इनर फंक्शन को देखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपका इनर फंक्शन था और इसकी आपके पास डोमेन प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। तो वो है आपके पास ग्रेटर देन 8। सो आपके पास एफ ऑफ एक्स, इसकी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 8 है। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर दैट डोमेन विल बी एक्स ग्रेटर देन 8। ये तो हमारे पास डोमेन आ गई। अब हम रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसी के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे 8। सो 1 बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर था। सो इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू 8 पुट करें। सो दिस विल बी 1 बाय 6 स्क्वायर। वन बाय एक्स माइनस 2 इसमें पुट करिए तो दिस विल बी इक्वल्स टू सो जी ऑफ एक्स के लिए अब हम फाइंड करेंगे। सो जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन क्या था? जी ऑफ एक्स आपके पास था 1 बाय एक्स प्लस 1। सो जी ऑफ 8 क्या होगा ये देखते हैं ज़रा। जी ऑफ 8 आपके पास होगा 1 बाय 8 प्लस 1, सो विच मीन्स 1 बाय 9। नाउ रेंज विल बी फ्रॉम जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है, और ये जो आपके पास ये वैल्यू है दिस विल बी द बिगेस्ट वैल्यू। बिगेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि ये हमारे पास हाईएस्ट 8 पे आपके पास ये आ रही है और ये कम होती जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि रेंज विल बी फ्रॉम 0 इज लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन 1 बाय 9। इस पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ किया है। आपने एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद रेंज को प्रेडिक्ट करें यूजिंग दिस डोमेन। डोमेन को यूज़ करें और रेंज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। आज की क्लास में हमने बाय द वे जो डिस्कस किया है वो हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और पास्ट पेपर क्वेश्चंस में जो हमारा ये जो टॉपिक था फंक्शंस का, इसमें हमने जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किए हैं मोस्टली 2021 के सारे ऑल वेरिएंट्स, और इसमें हमने मई जून भी किए हैं और अक्टूबर नवंबर भी किए हैं और फेब मार्च भी किए हैं। तो ये 2021 को तो हमने तकरीबन हर तरह के वेरिएंट का, हर तरह के सेशन का हमने कवर किया है। और 2020 में हमने फरवरी मार्च कवर किया है और उसके साथ साथ हमने मई जून भी कवर कर लिया है। और अक्टूबर नवंबर हमने नहीं किया, लेकिन ये वो मैं आपको टास्क देता हूँ। अगर आपको कोई इशू आ रहा होगा तो उसको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे फंक्शंस। तो आई होप कि
आपका कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask it in the comment section. Thank you.